इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक फिगर है, इस फिगर में हमें ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो ए, ओ और बी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये तीनों एंगल एक ही साइड है। इसका मतलब इस तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये तीनों एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, इसलिए 4b प्लस 60 डिग्री प्लस b इक्वल 180, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक स्ट्रेट एंगल। अब देखो 4b प्लस b 5b प्लस 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो 5b इक्वल 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 5b इक्वल 120 डिग्री। अब 5 डिवाइड में आएगा तो b इक्वल 120 डिग्री अपॉन 5। देखो कैंसिल होगा 24 टाइम में, इसका मतलब b की वैल्यू 24 आ गई। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है और c की। अब देखो ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो a इक्वल क्या होगा 4b, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो a इक्वल क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 24 डिग्री, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 24, तो a इक्वल 96 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 96 डिग्री। ठीक है, देखो b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों लाइन के एक ही साइड है। ठीक है, ए ओ बी ये जो एक लाइन है, इसके एक ही साइड ये दोनों एंगल है। इसका मतलब इस दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, ए और 2c का सम 180 होगा, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी है 96 डिग्री, तो 96 प्लस 2c इक्वल 180, इसको हम इधर ले आएंगे तो 2c इक्वल 180 माइनस 96, 2c इक्वल 84 डिग्री, तो c इक्वल 84 डिग्री अपॉन 2 कितना आएगा 42 डिग्री। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 42 डिग्री। ठीक है, देखो a की वैल्यू आ गई कितनी 96 डिग्री और b की वैल्यू 24 डिग्री, c की वैल्यू 42 डिग्री। ठीक है, a की 96, b की 24 और c की 42 डिग्री। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो इस फिगर में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो a o b एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये तीनों एंगल एक ही साइड है। इसका मतलब इस तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये तीनों एक लीनियर एंगल है। ठीक है, ये तीनों एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, इसलिए x प्लस 10 डिग्री प्लस x प्लस x प्लस 20 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों क्या है एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब देखो x यहाँ पे 3 टाइम है, इसलिए 3x प्लस इस दोनों को हम प्लस कर देंगे 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इसको हम इधर ले आएंगे तो 3x इक्वल 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 3x इक्वल 150 डिग्री। अब इस 3 को हम डिवाइड में ले आएंगे तो x इक्वल 150 डिग्री अपॉन 3, एक कट जाएगा 50 टाइम में, इसलिए x इक्वल कितनी आ गई 50 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है x इक्वल 50 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इस फिगर में PQ और RS आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हमें M की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो इसमें PQ और RS क्या है पैरेलल, तो हमें M की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो ये PQ RS पैरेलल है, इसका मतलब है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये PQ RS पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
ठीक है। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस PQ पैरेलल RS एंड PS इज और ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। एंगल RST, एंगल RST इक्वल होगा एंगल QPT बोले या QPS, ठीक है। एंगल QPS, ठीक है। अब देखो ये एंगल 56 डिग्री है, एंगल RST इक्वल कितना आ गया 56 डिग्री, ठीक है। देखो ये हो गया कितना 56 डिग्री। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये एक ट्रायंगल है TRS, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल TRS 14 डिग्री प्लस 56 डिग्री प्लस m इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। इस दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 70 डिग्री प्लस m इक्वल 180 डिग्री। हम इसको इधर ले आएंगे तो m इक्वल 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री तो m इक्वल 110 डिग्री, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है m इक्वल 110 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, ठीक है, और कई बार आ भी चुका है, ठीक है। ये सवाल 2020 में पूछा गया है, ठीक है। देखो इसमें AB पैरेलल CD है, ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, जितना हमें इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, AB के पैरेलल और CD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसमें AB और CD के पैरेलल एक लाइन M और N ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमें एंगल x फाइंड करना है, ये पूरा एंगल x है, ठीक है। ये पूरा एंगल क्या है x, ठीक है। चलो इसमें हम इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम W और इसका नाम Y, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस एंगल को फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इस एंगल को और इस दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा पूरा एंगल कितना आ जाएगा x, ठीक है। हम सबसे पहले इस एंगल को और इस एंगल को निकाल लेंगे और इस दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो AB और MN पैरेलल है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब है इस दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, मतलब कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। यहाँ पे AB पैरेलल है MN का, ठीक है, यहाँ पे AB पैरेलल है MN का, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। इसलिए इस दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, 30 डिग्री प्लस W इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, मतलब कॉन्जेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। हम इसको इधर ले आएंगे तो W इक्वल 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो W इक्वल कितना होगा 150 डिग्री, ठीक है। देखो W की वैल्यू 150 डिग्री आ गई, ठीक है। अब हम Y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो इसमें MN और CD पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब इस दोनों का सम भी 180 होगा, ठीक है। तो y प्लस 40 डिग्री इक्वल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए इस दोनों का सम 180 होगा, ठीक है, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो y इक्वल 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है, y इक्वल 140 डिग्री। अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x की वैल्यू पूरा है W प्लस y, तो x इक्वल 150 डिग्री प्लस 140 डिग्री तो x इक्वल 290 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 290
डिग्री। अब चलो हम लोग एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इस फिगर में एंगल AOC और एंगल BOD का सम कितना है 85 डिग्री, ठीक है। तो हमें एंगल COD का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, ठीक है। COD एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये एंगल निकाल लेंगे, उसके बाद इसका हम रिफ्लेक्स भी निकाल लेंगे, ठीक है। देखो एंगल AOC और एंगल BOD का सम कितना है 85 डिग्री। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इस तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COD, इस तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। देखो इस दोनों का सम कितना है 85 डिग्री प्लस एंगल COD इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम इधर ले आएंगे तो एंगल COD इक्वल 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, एंगल COD कितना होगा 95 डिग्री, ठीक है। देखो एंगल COD की वैल्यू कितनी आ गई 95 डिग्री। अब इसका हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, ठीक है। देखो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए हम उस एंगल को 360 में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल COD इक्वल क्या होगा 360 डिग्री माइनस एंगल COD, ठीक है। देखो जिस एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है, ठीक है, उस एंगल को हम 360 में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो इक्वल में 360 डिग्री माइनस 95 डिग्री, ये हो जाएगा 265 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 265 डिग्री, ठीक है।